अब तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? 15 लाख में तुमने शादी की है, मैरिज हॉल में खाना लिया, 200 आदमी बारात में गए, लड़के को तो बेच दिया, अब तुम्हारा रहे ही कहां? अब सुनते कि अम्मा की नहीं सुनता, बीबी की सुन रहा, गुलाम बन गया गुलाम। उन्होंने नहीं बनाया, तुमने बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, तुमने बनाया। अगर बच्चों की सही शादी करो, गरीब की लड़की हो या अमीर की हो, शरीफ लड़की शादी करो, लड़कों को बेचो मत, आसान करो, तो तुम्हारे घर में जन्नती माहौल। और जैसे ही मुंह पर थूका तो हजरत अली को और जलाल आ गया। अब तो गुस्सा आना चाहिए। आप में किसी से लड़ाई होती हो, मुंह पे थूक दे तो, और मुंह पे हम लोग कहां थूकते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते कि मत पूछो। हजरत अली को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। उसने जब मुंह पे थूका, लोग कयास करने लगे, समझने लगे अली अब इसको जान से मार देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, जमीन में दबा देंगे, अब ये गया, अब ये मारा गया, ये बेचारा गया। मगर हजरत अली को जैसे ही गुस्सा आया, जलाल आया, हजरत अली शेर खुदा थे, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, गुस्से पर काबू हो गए और उसे रिहा कर दिया, उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया और कहा जा, चला जा। झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म। मार देना चाहिए था उसको, तो लोग बोले। मगर जैसे गुस्सा आया, हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। लोगों ने पूछा, ली पहले तो इसने तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला किया, तो आप इसे गिराए पड़े थे, मार रहे थे, मगर इसने इतना घिनौना काम किया, ली आपके मुंह पर इसने थूक दिया, आपको इसे और मारना चाहिए था, हमारा अंदाज ये था। अली अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका मुंह गुस्से में लाल हो गया था। हजरत अली फरमाने लगे, तुम्हें पता नहीं है सबसे बहादुर वो गए जो अपने गुस्से पर काबू पाले। और अपना क्या हाल है? कोई छोटी सी बात कह दे, तू चल मैं चल, भले नमाज हो रही हो, अल्लाह वाले का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र, ऐसी तैसी में सब खलास खत्म। तुम्हें यह पता नहीं है, अगर तुम्हारे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, तुम्हारा कोई प्रोग्राम हो, तुम्हारा फंक्शन हो, और उसमें 2-3 आदमी आकर के रखना डाल दें या बदतमीजी शुरू कर दें या उस महफिल को बिगाड़ने लगे, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? नाराज हो गए या नहीं हो गए? ये किसी के बाप का प्रोग्राम नहीं है, ये अल्लाह वाले मुअज्जम शाली का उर्स पाक है, ये उर्स पाक है। ये अकल से हमें काम लेना चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मुझसे तो लड़ सकते हो, मैं तुमसे लड़ सकता हूं। अगर तुम इतने बड़े हो गए हो कि अल्लाह के वलियों से जंग करने के लायक हो गए हो, उनसे नाराजगी बर्दाश्त करने के लायक हो गए हो, तो लड़ो। हिम्मत याद रखना, अगर अल्लाह वाले की नजरे करम होती है तो बेड़ा पार होता है, और नजरे गजब होती है तो बेड़ा बर्बाद होता है। कई गांवों में, कई बस्तियों में मालूम है, पत्थर बरसे, पत्थर, अल्लाह का अजाब उतरा। अजाब नाजिल हुआ क्यों? सिर्फ इसी बिना पर, अल्लाह वालों की तौहीन करने की बिना पर। अल्लाह को कितने लोग नहीं मानते, गालियां बकते, उसका शरीक भी ठहराते, क्या क्या, मगर अल्लाह खुद कहता है, अगर मेरे वलियों से किसी ने जंग की तो उसकी जंग अल्लाह के साथ है। अगर हिम्मत है तो अल्लाह से लड़ने की तो करो।
हम समझाते समझाते थक गए, हम बोलते बोलते थक गए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सिराज ताबानी जो हाथ जोड़ करके मन्नतें करके नबी पर सलाम पढ़ पढ़ के महफिल को सजा रहे, ये अपने लिए नहीं, इनका आना था, आ गए। खाना खिला दिया गया, नाश्ता करा दिया गया, खाना खिलाया जाएगा, नजराना भी होगा। मगर तुम्हें बुराइयों से बचाना चाहते हैं, तुम्हें अल्लाह वालों के गजब से बचाना चाहते हैं। याद रखो, बुजुर्गों ने कहा बादब्बा नसीब बेअदब नसीब। इनके बाप का मामला नहीं है, इनका मामला नहीं है, इनकी तुमसे हमदर्दी है जो तुम्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने किताबों में पढ़ा, उस्तादों ने इन्हें पढ़ाया। अगर अल्लाह वाले के यहाँ तौहीन करोगे तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता है। मैं दुआ करता हूं, माफी मांगता हूं, ऐ अल्लाह मौला परवरदिगार, ये नादान है, पता नहीं था, भूल में या गुस्से में अगर कोई बात ऐसे निकल गई हो, कोई जुमला निकल गया, मौला माफ कर देना। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा देना। मौला अपने अजाब से महफूज मामून फरमा देना। और मैं तो इसलिए भी नहीं निकालता हूं ना, 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है जो जबान से निकाल दिया था वो पूरा होता है। एक शख्स था हजरत, मैं तकरीर कर रहा था, मालूम है कहां पर, बुलंदशहर। वो अपने आप को गांव में हिटलर समझता था, बहुत बड़ा समझता था, इमामों की मजाके बनाता था, नमाजियों हाजियों की, कोई जलसा करने वाला पीरों की, उनकी मजाके बनाता था। बोले क्या हुसैन हुसैन करते रहते हो, खाने का ढर्रा बना लिया, यूं है और तू, मतलब महफिल में बैठ के 1-1 किलो मूंगफली ला के खुदा खुदा के बांट बांट के खाया कर, मजाक महफिल को बिगड़वाया करता था। मैं भी मुहर्रम में तकरीर करने के लिए पहुंच गया, मेरे ताल्लुक से भी ऐसी और सैयदों के ताल्लुक से भी ऐसी। 15 दिन नहीं गुजरे, 16-17वें दिन अल्लाह ताला ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। जगह भी बता रहा हूं, बुलंदशहर की बात है। इमाम हुसैन के ताल्लुक से, अल्लाह वालों के ताल्लुक से तो मैं हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी हरगिज अपने नफ्स को मार लेना, खत्म कर लेना। अब वो जो था, जब कैंसर हुआ भी उसे, और उसने शादी मालूम है क्या की थी, पर्दे वाली औरतों को कहता था, पर्दे वाली लड़कियों को कहता था बस मेरी बहनें बैठी हैं, जुमला बोलना नहीं चाहता हूं। उसने शादी की थी दिल्ली में, शादी की थी दिल्ली से, पैंट शर्ट पहनने वाली, जींस की पैंट पहनने वाली लड़की थी, जिसके 2-4 यार और भी घूमते थे, ड्राइविंग खुद करती थी, मालदार था, गांव में कई प्लॉट पड़े थे उसके, दिल्ली जैसी जगह में उसकी प्लॉटिंग हो रही थी, इतना बड़ा मालदार। मगर जब कैंसर हुआ, उसने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज के लिए गया, चेकअप कराया तो सबने ये कह दिया कि ये तो आखिरी स्टेज पर है। 1-2 दिन में, 8 दिन में आखिरी स्टेज पर कैसे आ गया? इसलिए अल्लाह ताला को, अल्लाह वालों के प्यारों को, उनकी महफिल को बिगाड़ोगे तो अल्लाह को बुरा लगेगा। जिस मुंह से वो इमामों की और आलिमों की और पीरों की, सैयदों की, खासकर असनैन करीमैन पर मुंह बनाता था, अल्लाह ने उसी मुंह में फोड़ा कर दिया। ऐसा फोड़ा कैंसर दे दिया, डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज नहीं। उस दौर में सन 2011 की बात है, 32 लाख रुपया उसने इकट्ठा करके अमेरिका और कहां के डॉक्टरों की मीटिंग ले ली। सारे डॉक्टर आ गए, सबने रिपोर्ट देखी, चेकअप पूरा करा लिया, सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया, कहा इसका कोई इलाज नहीं है, बस तुम खाओ पियो जब तक सांसें चल रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। आखिरी स्टेज पर अब सब यही धरा रह जाएगा, यही रखा रह जाएगा। जब इतना कहा तो हिंदू डॉक्टर जो अमेरिका था सबसे पढ़ा लिखा, उसके पांवों पे ये गिर गया मुसलमान, कहने
लगा डॉक्टर साहब कोई तो दवा बनी होगी। उसने उठ करके एक जुमला बोला था, तुम्हारे यहाँ मुसलमानों में जो एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं या पीर होते हैं, अगर उनका दामन पकड़ लोगे और उनमें से किसी पीर फकीर इमाम ने दुआ कर दी तो तुम बच सकते हो। इसके अलावा दुनियावी और कोई दवा बनी ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता, आ गया इमाम साहब के पास, कहा हुजूर मुझे माफ कर दो, ऐसा था वैसा था यूं तो मेरे पास पढ़ के गए थे कारी यसीर सा, इमाम साहब पढ़ के गए थे। नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मोबाइलों में हो जाता। कारी साहब ने मुझे, और जब उसने लड़की ने सुना ना, वही जो पेंटियर थी उसने प्यार से शादी की थी, बड़े हिटलर बनते थे साहब, वो छोड़ के भाग गई जब सुना के मुंह में क्योंकि उसके 2-4 ड्राइवर और घूम रहे थे। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, तुम्हारे गांव की हैं, बापर्दा हैं, मेरी बहनें हैं, बाहया, ये असल में सच्ची औरतें। वो औरतें क्या हैं जो अपने आधे आधे जिस्म दिखा रही हैं, ठुमके इधर उधर, वो औरत कहोगे तुम उसे? फिर उसमें और नाचने वाली में कोई फर्क हो सकता है? असली औरतें ये हैं जो तुम्हें चूल्हों पे रोटी बना के दे रही हैं, गैस सिलेंडर पे चाय बना के, ये सारे काम कर रही हैं तुम्हारे घर के कामकाज। इस पर भी बाज इतना बदतमीज इंसान है, अपनी बीवी को आंगन में खड़े होकर गाली बकता है। इस पर भी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन साहब ने हमें कितने फोन किए, इनसे पूछो, और फोन नहीं उठाया तो आज सबसे पहले शिकायत ये कर रहे, बोले हुजूर सारी बातें माफ कर देना मगर फोन नहीं उठा पाते यहाँ। मैंने कहा मजबूर रहता हूं मैं भी, कभी सो जाता हूं, कभी साइलेंट रहता। लेकिन सुनो, अब जो था वो कहने लगा, इमाम साहब ने मुझे फोन किया, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मामला। मैंने कहा उससे जुमे, कल को जुमा भरे मजमे में तौबा करा लो सारे गुनाहों से, और 5 वक्त की नमाज का वायदा करा लो। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंको। उसने तौबा की और तौबा करने के बाद सारे मजारों पे जाकर के माफी मांगी और नमाज पढ़ने आता था। इमाम साहब दम करने लगे, उसे रिलीफ मिलने लगा, खून और पस रुक गया, उसे खुशी हो गई, मैं ठीक होने लगा। 4 महीने गुजर गए। अब कहने लगा, उसने कहा मुझे शादी करनी है, सुधर गया वो, कहा शादी करनी है लेकिन मुझे किसी गरीब लड़की से करनी है। सैयद साहब को फोन लगाओ। मैंने कहा 38 साल का था वो उस वक्त। मैंने कहा अगर तुम्हारे यहाँ कोई बेवा हो या उसकी बेटियां हो या गरीब हो जिसके रिश्ते नहीं आ रहे, क्योंकि लोग आजकल के नंगे भिखारी हो गए, क्योंकि शादी भी उसी के घर में करते हैं जिसके यहाँ से माल मिलता, माल। तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत बुरे हालात है। 4-4 पहियों की मांग रहे हैं, 4-4 पहियों की। मंगनी होती है ना, मंगनी, इधर मंगनी बोलते हैं, इधर बातचीत, जो मंगनी में 3-3 लाख रुपए मांग रहा लड़का वाला पहले। और अम्मा जो है ना, अम्मा जब तक बेटे के रिश्ते में कान में वो ना मिल जाए ना सोने का कुंडल 1-2 तोले का, तब तक इस अम्मा मुंह फैलिएगा, दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता। और बहने जब तक उन्हें मोटी मोटी पांवों में पहनने वाली जेबरी या चैन ना मिल जाए ना, वो भी टेढ़ी घूम रही है, टेढ़ी। और दूल्हा भाई, दूल्हा भाई बहनोई, बहनोई समझ रहे ना, बहनोई दामाद, जमाई, हाँ वो तो फ्रीज में जमाई खीर। अब मुझसे बंगला नहीं आती है वरना तुम्हारे जहनों में उतार देता, मजबूरी है, मगर तुम उर्दू समझते हो पूरी, समझते हो ना, सुनना चाह रहे हो, समझते हो ना, तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन नहीं समझता है। अच्छा बहुत समझ रहे हो, चलो अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने कहा तुम्हारे पहले बाजार में गोरू बिकती थी, बैल बिकते थे, गधे घोड़े बैल बकरी सब बिकते थे, नहीं बिकते थे? अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के।
अरे बेच ही रहा वो लड़के को। 15-15 लाख में लड़कियों की शादी हो रही तो खरीद लिया। अब फिर कहते हैं हुजूर कोई ऐसा ताबीज दे दियो मेरा बेटा हाथ से निकल गया, कहना नहीं मानता। अरे तेरा बेटा रही का, तूने तो बेच दिया। कहते नहीं कहते, ओहो हजरत, छोटे वाले हजरत, छोटे हजरत, छोटे हजरत, छोटे हजरत। मोबाइल बंद करो मेरा चांद, गेम मत खेलो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद। समझो ना। अब तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? 15 लाख में तुमने शादी की है, मैरिज हॉल में खाना लिया, 200 आदमी बारात में गए, लड़के को तो बेच दिया। अब तुम्हारा रहे ही कहां? अब सुनते कि अम्मा की नहीं सुनता, बीबी की सुन रहा, गुलाम बन गया गुलाम। उन्होंने नहीं बनाया, तुमने बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, तुमने बनाया। अगर बच्चों की सही शादी करो, गरीब की लड़की हो या अमीर की हो, शरीफ लड़की शादी करो, लड़कों को बेचो मत, आसान करो, तो तुम्हारे घर में जन्नती माहौल बन जाएगा। बाज लड़की ऐसी है जिसका शौहर अगर दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, केरला या कहीं भी काम करता ना, 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल इतनी परेशानी में रह लेती, बुखार आता फिर भी, लेकिन शौहर का फोन आता, बताती तक नहीं है बेचारी, कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसी भी शरीफ जादियां, ऐसी भी शरीफ लड़कियां, छोटे छोटे बच्चों को माँ पाल रही है अकेली, कैसे दवा आती होगी उसके घर, कैसे खाना। हम और आप तो बाहर है ना, कभी सोचा इस बात को? कभी नहीं सोचा। इसलिए घरेलू लड़की करो। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई बेवा हो या गरीब की लड़की हो तो रिश्ता भेज दो। एक गरीब ऐसा था जिसकी 3 बेटियां थी, एक बेटी की 40 साल उम्र हो गई, कोई रिश्ता लेकर के नहीं आया था। उसने कहा ऐसे ऐसे, मैंने कहा इमाम साहब को लेकर के चले जाओ। वो इमाम साहब को लेकर के चला गया, उसने मेरा हवाला दिया। वो बेवा औरत जो थी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी इतना बड़ा मालदार मेरे घर पे, मैं तो इसे 1 कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा मुझे पीना ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारी बेटी को अपने घर की जीनत बनाना, अपनी जिंदगी की शरीक हयात बनाना है। जब इतना कहा, वो कहने लगी मैं कैसे मना करूं? हजरत ने कहा बहरहाल उस लड़की की तारीख रख दी। मैंने कहा जुमे का दिन रखो, 25 तारीख, मुझे याद है आज। मैंने कहा 25 तारीख जुमे का दिन, जुमे में मैं आऊंगा, जुमा पढ़ाऊंगा, तकरीर करूंगा और जुमे की नमाज के बाद निकाह पढ़ाऊंगा मस्जिद में। उसने कहा ठीक है। उसने पूछा हुजूर अगर खाना मैं अपनी तरफ से कर दूं लड़की वाले, मैंने कहा तुम कितने करो। उसने पूरा इंतजाम किया, जहेज वगैरह सब अपनी तरफ से टोटल, सोना चांदी जो भी होता लड़की पहनती, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं गरीब की बच्ची हूं तो मुझे कुछ पहनने को नहीं मिला। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारे काम हुए। अब मैं पहुंच गया, पूरा गांव इकट्ठा था, हलचल थी। मैंने नमाज के बाद जब निकाह पढ़ा दिया, उसने खड़े होकर के ऐलान कर दिया मेरी 2 साली बची है, वो मेरी बहन जैसी है, अगर कोई बादशाह उनसे रिश्ता करेगा तो चौराहे पे जो मेरी दुकान है, मार्केट है, उनमें से एक दुकान दूंगा, जौन सी चाय ले लेगा। और कारोबार करने के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपए मैं बतौर तोहफा पेश करूंगा। उन दोनों लड़कियों के भी रिश्ते हो गए। अल्लाह। अब जरा सुनो, 6, 7, 8 महीने गुजर गए। 8 महीने के बाद अब फिर उसका वो जख्म हरा हो गया, जख्म हरा हो गया। अब उसे परेशानी फिर खा ले, चेकअप कराया, डॉक्टरों ने फिर कह दिया तो हरा हो गया, ये दोबारा रिन्यूअल हो गया।
दिक्कत। इधर 10 महीने गुजर गए, उसकी बीबी भी उम्मीद से हो गई, बीबी भी उम्मीद से। बीबी को पता चला, जैसे ही पता चला बीबी को, चेहरा नहीं दिख रहा था, अब मुझे दिखने लगा। मेरा नहीं, मुझे आपका। सोचो फोटो को मारे कर रहा है। अल्लाह मुझे आपको सबको बुरी चीजों से बचाए। अब सुनो, 5वां महीना तकरीबन उसको शुरू हो गया। इधर जो था उसका फिर खून जारी हो गया, बस यहां से। अब वो परेशान हो, अब वो लड़की रोते रोते परेशान, ए अल्लाह तूने मेरे निकाह में दिया भी तो ऐसा, इतनी रो रो के दुआएं कर रही है। मैं तकरीर करके आया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, इस मौजू पर। कुरान जो है मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। उसके घर में मेरी तकरीर सुनी जाती थी मोबाइल में। उसने कहा मैंने ऐसे से सुना, इमाम साहब से पूछो और हजरत से फोन करो, ऐसे से कुरान में कोई आयत तो होगी जो इसका इलाज होगी। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मेरी बात करा दो। शौहर ने फोन लगा करके मेरी बात कराई। मैंने कहा बेटा हाँ बताओ। कहने लगी हुजूर मामला ऐसे ऐसे